So good evening class 7. I hope that you are good. और आपकी ग्रामर सेक्शन में चूँकि हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं तो हमने प्रयास किया है कि हम आपके चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए आई विल मेक अ वीडियो एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द concept of the part of speech. So earlier I think that we have discussed there are 8 types of part of speech, noun, pronoun, verb, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction and preposition, as well as interjection. तो हम समझते हैं कि वन एस्पेक्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बुक वो है आपका प्रीपोजिशन. तो हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे. प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए, प्रीपोजिशन एक्चुअली क्या है? दिस इज अ कनेक्टिव वर्ड जो कि नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले, कभी कभी वर्ब के बाद भी लगता है. ठीक है. और जो आ करके पहले तो मीनिंग चेंज कर देगा और दूसरा दो शब्दों के रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देगा. तो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले अगर रखा जाता है शब्द, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. ठीक है. बेसिकली आप 2-3-4 प्रीपोजिशंस के बारे में जानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं एंड दे आर वेरी रेगुलर टू यूज़, जिसमें इन हो गया, एट हो गया और ऑफ हो गया, फार हो गया. In your book I have seen there, this is look at the book. I having no book here. So preposition is there. So if you go through your book, it has been given like their preposition shows a connection between other words. एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या संबंध है उसके बारे में बताते हैं. मोस्ट प्रीपोजिशन आर लिटिल वर्ड्स लाइक एट हो गया, टू हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया. उसके बाद बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं. टू क्या करता है? टू रिलेशन, मीना इज गोइंग टू मार्केट. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ गिवन देयर मीना इज गोइंग टू मार्केट. गोइंग और मार्केट के बीच का क्या संबंध है उसको बताने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है. द बॉल, सेकेंड इज द बॉल इज ऑन द मैट. द बॉल इज ऑन द मैट. इसमें प्रीपोजिशन आपका है ऑन और बाल तथा मैट के बीच के संबंध को बता रहा है. लेट अस तो दिस इज दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द द यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट प्रीपोजिशन. कि प्रीपोजिशन क्या करता है? दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, उनके बीच में एक संबंध स्थापित कर देता है. जैसे अभी दो उदाहरण आपने देखा कि मीना इज गोइंग टू मार्केट, उसको देखा आपने. उसके बाद आपने देखा कि द बॉल इज ऑन द मैट. प्रीपोजिशन का कितना प्रकार होता है? कितने प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं? जैसे अभी तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है. प्रीपोजिशन विथ स्पेशल यूज. तो ये 3-4 जो तरह के आपके कुछ प्रीपोजिशन हैं
उनके बारे में बात किया गया है, उसको हम देखेंगे। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस स्थान को बताने वाले कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे शालिनी एंड मीना वर सिटिंग अंडर द ट्री। फर्स्ट एग्जांपल है अंडर, नीचे। प्लेस का मतलब क्या, कहाँ। जो भी वर्ड, जो भी प्रीपोजिशन किसका जवाब देगा, कहाँ का जवाब देगा, वो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेटर यू सी देयर, जैसे सम गीस फ्लो ओवर द हिल, ओवर, ऊपर। जय एंड शालिनी वर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब, इनसाइड के अंदर, कहाँ, इनसाइड। देयर वॉज अ ट्री बिसाइड दी रिवर, रिवर के बगल में, कहाँ, रिवर के बगल में, दैट इज इनसाइड। आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन तिब्बत, कहाँ रहता है, इन तिब्बत। दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। So there are many preposition of place, it has been given here. You can see the example from your book. A second is preposition of time. Time किसका, preposition of time, जो भी preposition कब का जवाब देगा वो होगा preposition of time. For example, school it starts at 9 o'clock. कब स्टार्ट होता है, 9 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक। I brush my teeth in the morning at night. I brush my teeth in the morning at night. मैं अपने दांत जो सुबह कब साफ करता हूँ, सुबह। We are going to zoo on Saturday. कब जा रहे हैं, सैटरडे को जा रहे हैं, ऑन लगा हुआ है, that is preposition of time. उसके बाद You must finish the work by Friday. कब तक ख़त्म करना है, फ्राइडे तक ख़त्म कर देना है, by Friday. तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो थर्ड आपका दिया हुआ है, दैट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा में, किधर जा रहे हो, इसके लिए। द बॉयज, फॉर एग्जाम्पल, लुक एट देयर, द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, चेज कर रहे थे, एक दूसरे को का पीछा कर रहे थे, चेज, सॉरी, आफ्टर। द फुटबॉल रोल्ड डाउन दी हिल, किधर, हिल की तरफ, रोल्ड डाउन हिल की तरफ, ये डायरेक्शन है। वी आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मुंबई, मुंबई की तरफ हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। दे वाच द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, बाहर जाते हुए, ट्रेन को बाहर जाते हुए लोगों ने देखा। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस हुए। कुछ प्रीपोजिशन है दे आर स्पेशल, जिसका प्रयोग स्पेशल होता है, जो पर्टिकुलर यूज, जैसे वुड यू लाइक टू हैव लाइक अ ग्लास ऑफ मिल्क, ऑफ जो प्रीपोजिशन है, ग्लास ऑफ मिल्क। करीना इज अ मेंबर ऑफ द चेस क्लब। आई नीड 3 pieces of an apple. I need 3 pieces of an apple. Most of the children of my school come by bus. Of my school. Look at there. तो ये स्पेशल यूजेस हैं, दीज आर द स्पेशल यूजेस एंड स्पेशल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज फॉर आ गया है। आई मेड दिस बुक मार्क फॉर मॉम, फॉर का प्रयोग हो गया है। डू यू कीप अ सीट फॉर मी, मेरे लिए जगह रखे हो, फॉर का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह 3-4 एग्जाम्पल हैं, उसमें देखिए 5। उसके बाद विथ है, विथ preposition also is here, like Bunny pounded nails in the wall with a hammer, in the wall with hammer, with का प्रयोग।
सौम्या पेंटेड द wall with cement paint. Wall with cement paint. The man with crown, the man with a crown, with the crown is a dancer. With. Okay. So these are the special, usage of special प्रीपोजिशन. कुछ जो हैं अपवाद हैं, जैसे हमने कहा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और स्पेशल प्रीपोजिशन के अलावा कुछ अपवाद हैं, जैसे एक्सेप्ट एंड इंस्टीड ऑफ, दीज आर आल्सो दी प्रीपोजिशन. इसको भी देखिए. आई लाइक ऑल काइंड्स ऑफ फूड एक्सेप्ट नॉनवेज. नॉनवेज के अलावा मैं सारा फूड पसंद करता हूँ. एवरीवन लाइक्स ग्रेप्स एक्सेप्ट साहिबा. साहिबा के अलावा सब लोग ग्रेप पसंद करते हैं. एक्सेप्ट एंड इंस्टीड है. लाइक का क्या है? लाइक आल्सो इज देयर. किरण लुक्स लाइक हर मदर. लाइक प्रीपोजिशन आ गए. सनी स्माइल लाइक्स हिज फादर. लाइक प्रीपोजिशन. एज प्रीपोजिशन भी होता है. एज कंपेयर किया जाता है तब प्रीपोजिशन लगता है. जैसे मैं तुम्हारे जैसा हूँ, आई एम एज यू. मैं तुम्हारे जैसा हूँ, आई एम एज यू. जैसे आप डिग्री में देखते हैं तो एज वेल एज का प्रयोग होता है. तो जैसे रेशमा इज नियरली एज टॉल एज हर फ्रेंड. यू आर एज टॉल एज आई. जैसे मैं जितना बड़ा हूँ तुम इतने बड़े. तो उसका हो गया. उसके बाद दैन प्रीपोजिशन को भी ले लिए हैं कि दैन प्रीपोजिशन आल्सो इज हियर. दैन किस तरह के प्रीपोजिशन है? तो माई बॉक्स इज बिगर देन सिमरन्स. जो कंपैरिजन होता है उसमें ये प्रीपोजिशन का काम करते हैं. जब कभी दो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, आई एम टॉलर देन यू. ठीक है. तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन है. Okay, now come to the learning check. First is highlight the preposition in the following sentence with yellow crayons. आपको हाईलाइट करना है प्रीपोजिशन को. ठीक है. नीचे अंडरलाइन करते हुए. There was a sign on the door. What is preposition here? On. Underline. The ball stopped under a tree. Under preposition. She puts the pen इन हर पॉकेट. इन प्रीपोजिशन कहाँ रखी? पॉकेट में. इन प्रीपोजिशन. तो उसी तरह से बाकी फर्स्ट में का आप कर लीजिएगा. दूसरा देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स. आपका सेंटेंस दिया हुआ है, आपको प्रीपोजिशन यूज करना है. प्रीपोजिशन का दे दिया है कि कौन सा प्रीपोजिशन आपको यूज करना है. 3 प्रीपोजिशन आपको जो है कि बेसिकली यूज करना है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो पहला चलिए देखा जाए. द क्लॉक वॉज सिटिंग ऑन द फेंस. ओके. द टाइप ऑफ प्रीपोजिशन यू नीड इन ब्रैकेट द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन डन फॉर यू. पहला तो बता दिया गया है. द कॉक वॉज सिटिंग ऑन द फेंस. जो कॉक है वो दीवार पर बैठा है. कॉक. नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट जो दिया है, सम पीपल वर टॉकिंग, और टाइम दिया हुआ है. टाइम में कौन आएगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. उसके बाद दिया है द मूवी. तो क्या होगा? सम पीपल वर टॉकिंग. उस टाइम में आपके देखिए कितने प्रीपोजिशन आए हैं. आपका हो गया इन, हो गया एट, हो गया बिफोर, हो गया ड्यूरिंग, हो गया. तो आपका हम समझते हैं टाइम. टॉकिंग इन द मूवी हो सकता है. इन द मूवी टाइम है. इन कब? में. या ड्यूरिंग लगाइए. ड्यूरिंग भी हो सकता है. ड्यूरिंग हुई बेटर होगा. ड्यूरिंग द मूवी. अ मैन वॉज कमिंग. आपको प्रीपोजिशन डायरेक्शन देना है. कहाँ से आ रहा है? डायरेक्शन है अस ऑन द बाइक. तो द मैन वॉज कमिंग, आप फ्रॉम लगा सकते हैं. फ्रॉम अस, सॉरी, डायरेक्शन में आपको देख लीजिए कौन कौन से हैं. आफ्टर, डाउन, थ्रो, पार्ट्स, एनी, आउट्स हो गया.
आफ्टर अस ऑन हिज बाइक, ये कर मैं हम लोगों के बाद आफ्टर अस. द पार्टी स्टार्ट्स, टाइम है एट 6 o'clock. शी पुट्स हर बैग, शी पुट्स हर बुक ऑन हर बैग, ऑन हर बैग प्लेस है. तो लाइक दिस यू हैव टू डू देयर. ठीक है. उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि सी भी करना है. सी में क्या है देखिए, कलर द प्रीपोजिशन इन सेंटेंसेज, अंडरलाइन द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. आपको अंडरलाइन करना है कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड यूज हुआ है वो नाउन है या प्रोनाउन है. ठीक है. फर्स्ट वाइज हैव बीन डन फॉर यू. जैसे व्हाट देयर इज अ न्यू फ्लोरिस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट. तो इसमें आपका है अक्रॉस, उस पर द स्ट्रीट, द स्ट्रीट अंडरलाइन कर दिया गया है. ठीक है. द स्ट्रीट क्या है, दिस इज नाउन. व्हाट कम्स आफ्टर 11, आफ्टर 11, आफ्टर इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. 11 सॉरी 11 क्या है, अब यहाँ आपको ये बताना है कि 11 क्या है. तो 11 इज नंबर, नंबर इज देयर. तो क्या है 11, इट्स अंडरलाइन प्रोनाउन और नाउन करना है. वरुण फाउंड द मिसिंग कॉइन नियर द वेस. नियर तुम्हारा हो गया प्रीपोजिशन और वेस जो हो गया नाउन हो गया. देयर वाज नथिंग इन द बैग, इन द बैग, इन द बैग, इन हो गया प्रीपोजिशन और द बैग हो गया नाउन हो गया. तो उसी तरह से आपको उसमें करना है. फोर्थ देख लीजिए, कंप्लीट ईच सेंटेंसेज बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन. एक प्रीपोजिशन यूज करना है आपका. 3-4 प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. जैसे हनी कुक्ड अ डिश ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर उसने फिश जो डिश जो है डिश का कुकिंग किया था. तो वैसे ही आपको चौथा भी कर लेना है. उसके बाद जो है जो पांचवा है द फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लर्निंग का, वो है फ्रेम 5 सेंटेंसेज यूजिंग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का 5 सेंटेंस लिख देना है. उधर दिया हुआ सेंटेंस वो मत लिखना, अपने से लिखना. हमको पता है, ये हमको पता है पीछे वाला तुम लोग मारोगे, लेकिन वो गलत अच्छा नहीं है. आप अच्छे से अपना मतलब यूज़ करके लिखेंगे तो ये आपको अच्छा होगा, बेहतर होगा. तो these are there in the preposition in your chapter. So I think that this will help you very much. It is going to help you very much and you will be benefited from this. So have a good day, and I think that I'll send it. Thank you.